हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप यदि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास या फिर आपने और भी आगे का एजुकेशन किया है, ठीक है? और आप कहीं भी सरकारी जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है? यानी कि आपको वो सरकारी जॉब करने की इच्छा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। क्योंकि आप वीडियो को शुरू से अंत में तक देखेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, जो आपके लिए जो यूज़फुल था। तो देखिए दोस्तों, आप यदि कॉम्पिटिशन के थ्रू चाहे एसएससी, ठीक है? एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर ऑल अदर एग्ज़ाम्स, कोई सा भी सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि इसमें हम लोग दोस्तों मैथ्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैथ सिलेबस, ठीक है? चूँकि एग्ज़ाम जो होता है उसमें मैथ्स पूछा जाता है। बहुत कोई ऐसा रेयर पोस्ट होता है जिसमें कि आपका मैथ्स नहीं पूछा जाता है, जैसे कि एक एसएससी का स्टेनो आता है, ठीक है? एसएससी में स्टेनो का वैकेंसी है जिसमें कि आपका मैथ्स नहीं पूछा जाता है। बाकी अगर आप देखें जनरल कॉम्पिटिशन में, ठीक है? तो आपका जो है मैथ्स का सेक्शन रहता ही रहता है, मैथ्स से आपका प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसलिए आपको जो है मैथ्स पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि बिना मैथ्स के आप फिर सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप मैथ्स को पढ़ें और मैथ्स को अच्छे से समझें ताकि आप जो है एग्ज़ाम में मैथ्स के सेक्शन में बेहतर कर पाएँ। बाकी आपका और भी सेक्शन होता है जीके, जीएस का, इंग्लिश का, रीज़निंग का। इस वीडियो में हम लोग केवल जो है मैथ्स के सिलेबस को बात करेंगे, ठीक है? और मैथ्स का सिलेबस जानने के बाद इसकी तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से करना है, ये चीज़ को भी समझेंगे। तो पहला है कि हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है? यानी कि एक ऐसा सिलेबस जिससे आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद फिर आपका चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर डिफेंस हो या आशा बाकी और सभी कोई एग्ज़ाम हो, तो आप सारे एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। यानी कि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद आप मैथ्स के सेक्शन को तो क्लियर कर ही जाएँगे, ठीक है? ये आपको मानना है। तो इसमें पहले हम लोग सारे सिलेबस को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर बातें ना करते हुए हम लोग यहाँ पे सिलेबस आपको दिख रहा होगा। इसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे आपको हाँ, हिंदी, इंग्लिश ये दोनों के लिए, ठीक है? सिलेबस ऐसा नहीं है कि कुछ इंग्लिश ऐसा वर्ड लिखा है जो हिंदी वालों को नहीं समझ में आए। सिलेबस आपका जो है यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है मैथ्स का सारा ईज़ी है, ठीक है? और नॉर्मली आप देखेंगे कि सिलेबस हिंदी, इंग्लिश कोई मैटर नहीं कर रहा है, आप सारे सिलेबस को समझ जाएँगे। बाकी हम जो है इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी को भी यूज़ करेंगे, यानी हिंदी में भी आपको बताएँगे। आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यहाँ पे हिंदी में सिलेबस नहीं लिखा गया और हम चूँकि हिंदी का स्टूडेंट है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो पहला हमारा आता है बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है? अब बेसिक कैलकुलेशन यानी कि जो एकदम निचले स्तर का कैलकुलेशन है, ठीक है? आपको सबसे पहले वो क्लियर करना होगा, यानी उसमें किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं होना चाहिए। जोड़-घटाव, गुणा, भाग, भिन्न का जोड़-घटाव सारा कुछ जो है वो आपको बेसिक कैलकुलेशन में आएगा। किसी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, कोई बड़ी संख्या हालाँकि छोटी संख्या का तो आपको याद होगा ही, ठीक है? लेकिन बड़ी संख्याओं को कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों को सीखेंगे। बेसिक कैलकुलेशन में आपका आ जाता है जैसे टेबल यानी कि पहाड़ा, संख्याओं का स्क्वायर, संख्याओं का क्यूब रूट, ठीक है? यानी कि वर्ग और घन। हम लोग इस संख्याओं को कैसे निकालेंगे और कहाँ तक आपको याद करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो सकता है, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम लोग बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिम्प्लीफिकेशन, ठीक है? सिम्प्लीफिकेशन अगर इसे हम लोग हिंदी में बोले, ये सरलीकरण। तो सरलीकरण कई सारे पढ़े भी होंगे पिछले के क्लासों में, ठीक है? चूँकि ये ऐसा देख सकते हैं कि अब जितना भी टॉपिक है, कोई बाहर का टॉपिक नहीं है, ठीक है? आपके ऐसा कुछ-कुछ चैप्टर होंगे जो कि आप यहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी आप पीछे के क्लासों में शायद पढ़े ही होंगे। तो सिम्प्लीफिकेशन यानी सरलीकरण को पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद हमारा आ जाता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यानी कि वर्गमूल और घनमूल, ठीक है? तो वर्गमूल और घनमूल को हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं का ये भी एक चैप्टर है, ठीक है? कि कोई मान लेते हैं बड़ी संख्या, छोटी संख्या को तो आप वर्गमूल, घनमूल याद कर लेंगे। ठीक है? बाकी अगर मान लेते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन से ऊपर आपका आ जाता है कि कोई बड़ी संख्या का आपसे स्क्वायर पूछ दिया, कोई बड़ी से संख्या का आपका क्यूब पूछ दिया, पावर 4 पूछ दिया, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है?
इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है 4th नंबर में सर्च एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक और करनी। हिंदी में थोड़ा आपको नाम, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इवन हिंदी वालों की भी हो सकती है। तो सर्च एंड इंडिसेस से इजी लगता है, ठीक है, यानी कि घातांक और करनी को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक ये होता है। तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ के पढ़ेंगे, और सारा ये जो है वो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, इन्हीं चैप्टरों में से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि यही आपको पढ़ना ही है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर का नाम देखें, जैसे कि नंबर सिस्टम देखिए, ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर फिर बहुत सारा टॉपिक आएगा, उन सारे को देखेंगे। तो हम लोग अभी जो मेन मेन चैप्टर है, बस चैप्टर का हम लोग यहाँ पे नाम किया, ठीक है, बाकी अंदर इसके टॉपिक आएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सारा कुछ जो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो यहाँ तक हम नंबर सिस्टम देख के, इसके बाद आता है फ्रैक्शन, ठीक है, फिर फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, ये 8 नंबर है, ठीक है, यानी कि परसेंटेज। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि आपका परसेंटेज से प्रश्न ना पूछता हो, क्योंकि परसेंटेज जो है वो एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप यदि परसेंटेज को एक बार अच्छे से पढ़ लिए हैं तो कई सारे चैप्टर को खुद से भी सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है, यानी कि परसेंटेज मान के चलिए तो ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे तो इससे ही, यानी इसके बेसिस पे कई सारे चैप्टर के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आ जाता है आप प्रॉफिट एंड लॉस को कर लेंगे, डिस्काउंट चैप्टर, चूंकि डिस्काउंट भी तो परसेंट में ही दिया जाता है ना। तो आप वो कहीं जाते होंगे सामान वगैरह खरीदने, तो बोलता है कि इसमें 15% का छूट है, इसमें 25% का छूट है, 10% का छूट है। तो क्या है, वो भी तो परसेंटेज से ही रिलेटेड है। तो डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी परसेंट के आधार पर ही मिलता है, ठीक है, कि 5% सैकड़ा, 10% सैकड़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम इसी तरह। तो इसलिए बोले ना कि परसेंटेज आप अगर एक चैप्टर पढ़ते हैं तो कई सारे आपके जो चैप्टर इसके साथ साथ में इजी हो जाएंगे। तो परसेंटेज को, उसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, लाभ और हानि, ऐसा इनसे भी प्रश्न आप जो है बहुत सारे एग्जामों में देखे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है डिस्काउंट, ठीक है, हम लोग डिस्काउंट को पढ़ेंगे, यानी कि छूट को। जैसे कि आप कहीं कोई सामान खरीदने जाते हैं, या फिर कहीं कोई मार्केट वगैरह में सेल लगा रहता है, ठीक है, कि 50% का डिस्काउंट है, 70% का डिस्काउंट है। तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि डिस्काउंट से प्रश्न कैसे-कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इन प्रश्नों को आप कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से ही प्रश्न पूछा जाता है, और सारे जो है वो एक कॉम्पिटिटिव मैथ्स, यानी कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को इन सारे चैप्टरों का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाएँगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम लोग सिंपल यानी कि साधारण ब्याज को देखेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं अगर पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सारे चैप्टर को आप केवल नाम सुन रहे हैं, आपको नहीं पता हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। जैसे-जैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपका जो सारा डाउट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। बस अभी आपको एक यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है, यानी कि ठीक है, कि जिसमें आपको केवल ये पता चल रहा है कि आपको पढ़ना क्या-क्या है। बाकी मेन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो तुम्हारा क्लियर होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज देख लिए। इसके बाद हमारा आ जाता है 13 नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात, ये भी एक चैप्टर है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मिक्सचर एंड इरिगेशन। मिक्सचर एंड इरिगेशन ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, कई बार आप प्रश्न में देखे भी होंगे कि कुछ दूध को निकाला जाता है, किसी में होता है कि कुछ शराब और कुछ पानी की मात्रा इतना है, कुछ दूध और कुछ पानी की मात्रा है, तो उसी को हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन कहते हैं, ठीक है। इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे, कौन से प्रश्नों में यूज किया जाता है, सारा कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है एज रिलेशन, यानी कि आयु संबंधी प्रश्न, कि बाप और बेटा का उम्र का अनुपात इतना है, तो ये इतना, इस तरह से इसमें प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि व्यक्तियों के जो है वो आयु के अनुपात से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि आयु आपसे कभी वर्तमान आयु पूछ देगा, कभी 10 साल पीछे का आयु पूछेगा, कभी 10 साल बाद का आयु पूछ देगा। तो यही जो है ऐसे प्रश्न
पूछा जाता है, ठीक है। बाकी कैसे-कैसे प्रश्न पूछा जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पार्टनरशिप, ठीक है, यानी साझेदारी। तो पार्टनरशिप से आप लोग वाकिफ़ होंगे कि कई सारे लोग बिज़नेस करते हैं, तो अपना एक पार्टनर रखते हैं, ठीक है। वहाँ भी एक पार्टनर यानी कि इससे अगर एक अकेला व्यक्ति है तब तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, पार्टनर यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर साथ में कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है? तो वही हम लोग को पार्टनरशिप पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा टाइम एंड वर्क, ठीक है? समय और कार्य। तो समय और कार्य चैप्टर से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि नल और टंकी, ठीक है? नल और टंकी से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कोई नल है, उसे 1 घंटा में वो पूरे टंकी को भर सकता है, तो कोई दूसरा नल है जो उस टंकी को आधे घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों अगर एक साथ चालू कर दिया गया, तब कितने देर में टंकी भरेगा? एक को चालू करके दूसरे को बंद रखा जाता है, तो कितने देर में टंकी भरेगा? अगर भरने वाला नल चालू है, यानी कि भरने वाला नल बंद है और टंकी को खाली करने वाला जो नल स्टार्ट है, तब टंकी को कितने देर में खाली करेगा? मतलब बहुत सारा टाइप इसमें बनता है, ठीक है? ऐसा सारे चैप्टरों में है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है? समय, दूरी और समय, चाल और दूरी, ठीक है? ये भी चैप्टर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रेन। ट्रेन चैप्टर को देखेंगे, यानी कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से भी अच्छे-अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ठीक है? नाव और धारा चैप्टर, इससे भी हम लोग देखेंगे, यानी कि अभी हम लोग इसमें जो है वो पूरे सिलेबस को देख रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो रेस एंड गेम, ये इसका चैप्टर होता है कि रेस एंड गेम, ठीक है? अ, दौड़ और खेल, ऐसे प्रश्न इसमें चोर पुलिस का भी कंसेप्ट आता है कि कोई चोर पुलिस को देख करके भागने लगता है, तो कुछ समय के बाद जो है पुलिस भी पीछे से दौड़ता है, तो कितने समय के बाद वो है कि चोर को पकड़ पाएगा? ऐसा भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर में मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में आपका क्षेत्रफल, आयतन, ये सब सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है? यानी कि और इसमें हम लोग 2D, 3 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सारे को पढ़ेंगे। मेंसुरेशन एक चैप्टर आपको यहाँ पे देखने में छोटा लग रहा है, ठीक है? क्षेत्र मिति। लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग डिटेल में अगर पूरा चैप्टर को पढ़े हैं, तो फिर इसमें बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा और ये लंबा भी हो जाएगा। तो जब पढ़ेंगे उस समय की बात है, अभी तो फिलहाल हम लोग ये केवल जो है वो हमारा सिलेबस को ही देख रहे हैं। नेक्स्ट 22 नंबर में आ जाता है प्रिज्म एंड पिरामिड, ठीक है? यानी प्रिज्म और पिरामिड को पढ़ेंगे। इससे भी कभी-कभार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप लोग को शायद थोड़ा लग रहा होगा कि पता नहीं ये कैसा सिलेबस है, क्या पढ़ाया जाता है? तो इससे भी आपके एग्जाम में कभी-कभार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? कि कोई 4 वर्ड दे दिया, बोल दिया कि इस वर्ड को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। अगर कोई पार्टी में एक व्यक्ति गया है, सारे व्यक्तियों से एक-एक करके हाथ मिलाता है, तो वो कुल कितने बार हाथ मिलाएगा? ऐसा प्रश्न इसमें पूछा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 में कैलेंडर और 25 में क्लॉक। तो देखिए, कैलेंडर और क्लॉक 2 ऐसा चैप्टर है कि ये जो है आपका रीजनिंग में भी पूछता है, ठीक है? और कभी-कभार जो है आपका यहाँ पे मैथ्स में भी पूछ लेता है। तो इसको क्यों ना हम लोग मैथ्स में ही कवर कर लें, क्योंकि कवर तो जो है आपको करनी ही है। आप चाहे इसे मैथ्स में पढ़े या फिर रीजनिंग में पढ़े, आपसे एग्जाम में प्रश्न इससे तो पूछेगा ही, ठीक है? तो इस चैप्टर को भी हम लोग जो है वो इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है? यानी कि कैलेंडर और क्लॉक को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 26 नंबर में डीआई, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई, इसमें हम लोग जो है पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ठीक है? बार ग्राफ, टेबुलेशन, मिक्स्ड ग्राफ, कैशलेट डीआई, इन सारे को पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि हमारे 26 नंबर में है। नेक्स्ट 27 नंबर में देखें तो प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता को पढ़ेंगे। तो प्रायिकता जैसे कि ताश के पत्तों से प्रश्न जो पूछा जाता है, और भी बहुत सारा कुछ गेंदों से प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ प्रायिकता से भी प्रश्न एक एग्जाम में पूछा जाता है, और कुछ एग्जाम के लिए तो एक ये चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है? तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को ही पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एपी, जीपी एंड एचपी। तो एपी, जीपी और एचपी, इसे भी पढ़ेंगे। इसके बाद मेन इधर से आता है फिर हम लोग का एडवांस, ठीक है? एडवांस हर एक एग्जाम के लिए नहीं होता, लेकिन एडवांस में भी बेसिक बेसिक जो है वो आपके लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिसमें हमारा आ जाता है जियोमेट्री, ठीक है? जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। जियोमेट्री में क्या पढ़ना है,
जैसे कि ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, इन सारे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और भी बहुत सारा जितना भी जो है वो आते जाएगा वो हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है? ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्यामिति। इसके बाद तीसरे नंबर में आता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट तो सारा है, लेकिन इधर का ये जो है एडवांस में है, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद मेन टॉपिक आया था अलजेब्रा। इससे आप देखे होंगे कि लगभग एग्जाम में जो है वो प्रश्न पूछा जाता है अलजेब्रा से, ठीक है? बीज गणित जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अलजेब्रा को भी पढ़ेंगे और पूरे सारे को जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से कौन सा एग्जाम है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता है? बताइए, आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो ट्रिगोनोमेट्री से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले ही होंगे, ठीक है? तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को भी पढ़ेंगे। इसके बाद 33 नंबर में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी पढ़ेंगे, यानी निर्देशांक ज्यामिति जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसे ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे मिसलेनियस, ठीक है? 34 नंबर में मिसलेनियस, यानी कि इतना पढ़ने के बाद भी कुछ-कुछ ऐसा हम लोग को छोटा-छोटा चैप्टर कहीं पे देखेंगे, जो कि मिसलेनियस के अंदर आ जाएगा, ठीक है? जो बचा-खुचा हुआ सारे को हम लोग मिसलेनियस में कवर करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग सारे जो है वो चैप्टर को देख लिए कि मैथ्स का सिलेबस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या होता है। इससे आपको पहले बता चुके हैं कि आप यदि इन सारे को एक बार पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको अलग से एसएससी, रेलवे ये सब का तैयारी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? आपका एक बार में मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग सिलेबस को देखें। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से जो मैथ सिलेबस देखें, इसकी तैयारी हम लोग कहाँ से करेंगे? जैसे कि सिम्प्लीफिकेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, आप बता तो दिए, लेकिन इसे हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? आप चाहे तो कहीं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ सकते हैं, किन्हीं सर का पेड कोर्स में पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो इसे बिल्कुल फ्री में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? कहाँ? तो आपको सारा जो है वो स्टडी डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। यानी कि जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सिलेबस के वीडियो को देख रहे हैं, सारा कंप्लीट मैथ्स भी आपको स्टडी डिफाइनर के यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है? एक, ठीक है, अच्छा-सा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2025 मैथ सिलेबस के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा इसमें कुछ लंबा समय चलेगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका जो है इससे प्रश्न ना छूटे। आप अगर कहीं नहीं भी पढ़े होंगे, तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपका जो है मैथ्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ चलेगा, इस सीरीज़ का क्या नाम रखें, ठीक है? जिस सीरीज़ को हम लोग को याद करके दिमाग में एक बैठ जाए कि इस सीरीज़ का वीडियो देखना है, ठीक है? तो सीरीज़ का क्या अच्छा से अच्छा नाम हो सकता है? आप एक प्यारा-सा नाम कमेंट में ज़रूर करेंगे। जिसका भी नाम सबसे अच्छा आएगा, हम लोग उसी के नाम पे सीरीज़ को चलाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और दोस्तों जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज चूँकि पढ़ तो हम लोग लेंगे, ठीक है? लेकिन नई वैकेंसीज़ आएगी तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? आप लोगों तक ये बात तो पहुँचानी पड़ेगी ना, कि आप यहाँ से अगर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम देने कहाँ जाएँगे? तो आपको जो है नए-नए जो वैकेंसी आएगी, उससे भी रिलेटेड जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, और इसमें हम लोग मैथ्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर देखते हैं और कुछ रहा तो हम लोग इसमें रीज़निंग, इंग्लिश सारे के चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग सारे सिलेबस को एक बार फ्री में कंप्लीट करें, तो आप लोग अपना प्यार को दिखाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन लोगों से भी कुछ सहायता हो सके और उनकी भी सहायता हो सके, ठीक है? तो उम्मीद है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक जो सिलेबस होता है मैथ्स का, उसे हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है? और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न और रहती है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि साथ में जुड़कर मैथ्स को अच्छे करें और आपका प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूटे, मैथ्स के सेक्शन में बेहतर करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़ें। और बाकी नेक्स्ट जो हम लोग जब इसके सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को देखने के बाद पता चल जाएगा कि इसमें हम लोग तैयारी किस लेवल का कर रहे हैं और क्या इससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे या नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर पढ़ेंगे, ठीक है, साथ-साथ में पढ़ते चलेंगे, तो आप कोई सा भी आपका एग्ज़ाम आएगा, आप एग्ज़ाम में मैथ्स के
सेक्शन से तो टेंशन हटा ही लेंगे, क्योंकि इतना तगड़ा आपका मैथ्स हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, अब ज़्यादा लंबा हम लोग इस बातों को ना करेंगे। तो मैथ्स सिलेबस को समझ गए होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएँगे।